पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू का आगाज़ आज एक शेर से नहीं करेंगे, बल्कि पूरी एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वो नज़्म भी हम गुफ्तगू के अख्ताम पे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले हमें आपके साथ एक इंतहाई अहम खबर शेयर करनी है। ये खबर हम अपने प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ प्रेस की वेबसाइट पर www.voiceofpress.pk पर शेयर कर चुके हैं, जिसको काफ़ी पज़ीराई मिली और हमें फरमाइश की गई, बल्कि तकाजा किया गया कि हम इसको आपके साथ अपने चैनल पर भी शेयर करें। इसलिए हम ये, चूँकि इस खबर का ताल्लुक आपसे है, इसलिए हम ये खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये खबर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है जी। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसकी अंदरूनी कहानी हमने रिपोर्ट की थी। और इस पूरी खबर को तो आप हमारी वेबसाइट पर मुतालिया कीजिएगा, लेकिन यहाँ हम आपको इसके चंद अहम पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। सबसे पहले तो पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के मामले पर आला सतह की मुशावरत हुई। इस मुशावरत इजलास के में क्या क्या अहम फैसले किए गए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उनका जायज़ा लिया गया, वो फैसले किए गए। ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास में जिन जिन शख्सियात ने शिरकत की, उनमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ इलाही साहब, मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा, मियाँ महमूद रशीद और राजा बिशारत साहब शामिल हैं। ज़राए कहते हैं कि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में बराह रास्त कराने की मंजूरी दे दी है। एक बार फिर ये जुमला आपको दोहरा दूं, क्योंकि जुमला बहुत अहम है और ख़बर की बुनियाद है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त कराने की मंजूरी दे दी है। इस इजलास में पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात बलवास्ता कराने की तजवीज़ दी थी। अब कहा जा रहा है कि सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त और जमाती बुनियादों पर होंगे। एक और अहम पॉइंट, एक और अहम नुक्ता जो हमें आप तक पहुंचाना है, वो ये है कि विलेज काउंसिल के इंतखाबात भी होंगे और ये इंतखाबात बराह रास्त ताहम गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। खबर की और मजीद तफसील को छोड़ते हुए हम इसके एक आखिरी नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते जाएं और फिर उसके बाद तेजी से बढ़ते हैं अपनी नज़्म की जानिब, जिसमें आपको हमारे तासुरात, आपके तासुरात, सबके तासुरात सब मिलेंगे। खबर का आखिरी और अहम नुक्ता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी पर मुस्लिम लीग काफ को एतमाद में लिया और उनकी मुशावरत से बिल के नकाद को हतमी शक्ल दी गई। अब ये बहस के हमारे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात को किस निगाह से देखा जाता है, किन किन जमातों ने वादे किए थे, कब कब किए थे, वो कब कब इक़्तिदार में आई और उन्होंने कब कब ये इंतखाबात नहीं करवाए, देर से करवाए, जल्द करवाए, हारी जीती, किस निज़ाम के तहत करवाए, जमाती बुनियादों पर करवाए या गैर जमाती बुनियादों पर करवाए। ये एक अलहदा और तवील बहस तलब बहस है, जिसके ऊपर हम फिर कभी बहस करेंगे। आज हमने सिर्फ आपको ये अहम खबर बताना थी, वो खबर हमने आपको पहुंचा दी। इंतखाबात का ताल्लुक चूँकि आपसे, मुझसे, हमारे मुल्क से, इस निज़ाम से और हमारे मसाइल से जुड़ा है, इसलिए खबर आप तक पहुंचाना थी। लेकिन अब हमें अपने जज्बात की तर्जुमानी का हक भी हासिल है और मेरी नज़्म आपकी और मेरे जज्बात की तर्जुमानी का हक कम अज़ कम ज़रूर अदा करेगी। तो खबर आपकी खिदमत में पेश कर दी हमने। अब हम नज़्म आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। नज़्म का उन्वान है वोटों के बल पे आते हो। चाहे वो कौमी इंतखाबात हों, चाहे वो बल्दियात सूबाई इंतखाबात हों, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, आते तो वोटों के बल पे ही है ना सब। बढ़ते हैं नज़्म की तरफ, जिसका उन्वान है वोटों के बल पे आते हो। वोटों के बल पे आते हो, ईवानों में खो जाते हो, हासिल वसूल कुछ भी नहीं, तकरीरें करते जाते हो। वोटों के बल पे आते हो, ईवानों में खो जाते हो, हासिल वसूल कुछ भी नहीं, तकरीरें करते जाते हो। कशकोल उठा के हाथों में क्यों दावे करते जाते हो। वोटों के बल पे आते हो, ईवानों में खो जाते हो, हासिल वसूल कुछ भी नहीं,
तकरीरें करते जाते हो, कशकोल उठा के हाथों में क्यों दावे करते जाते हो, सरमाया लूट के मिल्लत का तुम दौरे करने जाते हो। दुनिया में हमें बदनाम किया, कशकोल उठा के हाथों में क्यों दावे करते जाते हो, सरमाया लूट के मिल्लत का तुम दौरे करने जाते हो। दुनिया में हमें बदनाम किया, खुद मोतबर बन जाते हो। जनता तो तरसी झुग्गी को तुम महल बनाए जाते हो। लुटना ही जिनका मुकद्दर हो, वो बस्तियां क्यों बसाते हो। वोटों के बल पे आते हो और दावे करते जाते हो। जनता तो तरसी झुग्गी को तुम महल बनाते जाते हो। लुटना ही जिनका मुकद्दर हो, वो बस्तियां क्यों बसाते हो। ये धन दौलत किसी के नहीं, ये धन दौलत किसी के नहीं, क्यों मरते मारते जाते हो। जख्मों पे मरहम नहीं रखते और नमक छिड़कते जाते हो। जिस जगह पे आग दिखानी हो, वहां पांव पकड़ने जाते हो। तुम क्यों आते हो, तुम क्यों आते हो। समझ तो आप गए होंगे कि हम क्या कहने आते हैं, क्या कह के जाते हैं और कैसे कह के जाते हैं और क्यों कह के जाते हैं। लेकिन हम ये कहते जाते हैं, तुम क्यों आते हो, तुम क्यों आते हो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।